रिसेप्शन पे जो लड़की या तो खड़ी होगी या कोई गेस्ट थी वो जल गई, पूरी जली हुई। उसको हमने छुआ तो उसकी खाल उतर रही थी, तो फिर हमने कपड़े में करके उसे बाहर लेके आए, एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया। जो शीशा था उस पर मैंने 5 बार रोड से, लोहे की रोड से मैंने वार किया, वो टूटा नहीं शीशा, इतना मजबूत शीशा था। ये सारा पूरी बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से है। लाइट कटी तो सारा सिस्टम लॉक हो गया। कुछ लोग रूम में रह गए, कुछ लोग बाथरूम में लॉक रह गए, तो सब ऐसे ही मर गए। आधी बंद हो रखी है, दम घुटने से हुई है, फिर देन उसके बाद वो जल चुके हैं। फायर के सिलेंडर थे, एक्सपायरी डेट थे। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर के हौजरानी में, जहाँ पर सुबह सुबह आज जो है एक आग की खबर आती है एक होटल से। असल में चक्कर क्या है, मैं आपको बता दूँ, ये जो होटल था ये सिर्फ 6 रूम के लिए परमिटेड था और इस होटल के अंदर लगभग 25 रूम या 26 रूम बना दिए गए, पता भी नहीं लगा किसी को। यहाँ पर चश्मदीद थे जिन्होंने लोगों को बचाया, चाहे वो आमिर, शाहरुख हों या फिर रोहन हो या फिर अरमान हो, इन सब ने मिलकर जो है काफ़ी लोगों को यहाँ पर बचाया। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है। लेकिन मरने वालों की जो मैं आपको सबसे बड़ी वजह बता रहा हूँ, इस होटल का इलेक्ट्रॉनिक होना। इस होटल के सारे गेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थे, चाहे वो शटर हो या बाथरूम लॉक हो या फिर मेन गेट हो। जैसे ही आग लगी उसके बाद लाइट कटी तो जितने भी रूम थे और जितना भी एंट्रेंस का था बाहर से, वो सारा का सारा जो है वो लॉक हो गया खुद ही खुद। शीशा टफन का था, लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ईंटें पत्थर मार रहे थे, सब्बल से तोड़ रहे थे, लेकिन शीशे टूटने का नाम नहीं ले रहे थे। कि अगर ये होटल इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ना होता तो शायद लोग खोलकर बाहर निकल सकते थे और काफ़ी लोग बच सकते थे, इतनी बड़ा हादसा ना होता। 21 लोग जो मरे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो बताया हमें लोगों ने कि यहाँ जो इस होटल के अंदर जो फायर का जो सिस्टम था, आग बुझाने वाला, 4-4 सिलेंडर लोग लेके जा रहे थे इस होटल के अंदर से आग बुझाने के लिए, लेकिन वो सिलेंडर उनमें से एक भी काम नहीं कर रहा, सारे एक्सपायरी डेट थे। कहाँ सो रहा है प्रशासन? इस तरीके के होटल जब भी कार्रवाई होती है, चाहे वो ऐसे होटल हों या फिर ऐसे कोचिंग सेंटर हों जिनमें ना तो भागने की जगह मिलती है लोगों को और ना ही वहाँ पर फायर का कोई सिस्टम होता है। क्योंकि ऐसी कई जगह है दिल्ली में, यही नहीं, इतने ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनका एकदम सक्रिय जीना है। 3-3 मंजिल पर वो कोचिंग चल रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। क्या किसी हादसे के इंतज़ार में बैठा है प्रशासन? आइए बातचीत करते हैं उन लोगों से जिन्होंने इन लोगों को, जो 20-25 लोग हैं, उन्हें बचाया। और दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। आमिर, उस टाइम पर क्या हुआ था? पूरे गेट एकदम सारे लॉक थे होटल के, कैसे आप लोग अंदर घुसे? क्या कुछ हुआ? कितने लोग और आपके साथ थे? कौन कौन थे? हम 6 जने थे, 6 के 6 हम कज़न हैं, सारे कज़न हैं। वसीम, शुएब, अनीस, शाहरुख और अफजल भाई, बहुत सारे जन। हम 6 जने थे और हमारे साथ फायर वाले भी थे। तो उसमें बहुत ही भीषण आग लगी हुई थी, बहुत तगड़ी। जब आप फायर वाले जैसे ही आए, उन्होंने आग बुझाई, हम फायर वालों के साथ ही अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही रिसेप्शन पे जो लड़की या तो खड़ी होगी या कोई गेस्ट थी वो जल गई, पूरी जली हुई, पूरी A to Z मर गई थी वो, तभी जली हुई पूरी मर गई थी वहीं पे। फिर हम थोड़ा अंदर घुसे, सामने ग्राउंड फ्लोर वाले कमरा था, उसकी बाथरूम लॉक थी और उसको मैंने सोचा ये स्टोर रूम है, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम सीधा ऊपर चले गए। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी बहुत, तो फायर वालों ने आग वाग बुझाई। हमने रूम खोले तो उसमें या तो सारे आउट ऑफ कंट्री के लोग ही थे, बस 2 इंडियन थे। अच्छा, 2 इंडियन थे, बाकी सारे बाहर के? बाकी मोस्टली सारे बाहर कंट्री के थे, 2 ही इंडियन थे जिनको हमने जैसे रूम खोलते गए, जैसे जैसे रूम खुल ही नहीं रहे थे, लोग थे अंदर से भी, लोग थे बाथरूम भी, लोग थे अंदर से। लाइट कट चुकी थी, अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा था, मोबाइल के फ्लैश जला जला के निकाला है लोगों को। कैसे बचा के लाए? कुछ कितने लोगों को आप लोगों ने? हमने कम से कम 25 लोगों को निकाला है अंदर से, वो जिनमें से 10 से 12 लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे। 7 से 8 लोग बेसमेंट में से निकाले, जो हमें आवाज़ आई।
अच्छा मतलब बिहार से लॉक था वो। शटर लॉक था, इलेक्ट्रिक सिस्टम था। फिर वो फायर वाले आए, उन्होंने काटा उसको, फिर उसको हमने उठाया और उसके अंदर घुसे तो उसके अंदर इतना धुआं था, हमें चक्कर आ गए क्योंकि हमारे पे मास्क भी नहीं था, हेलमेट भी नहीं थे, जूते भी नहीं थे, फायर वालों पे सब था। तो वो अंदर गए, उन्होंने कमरे के गेट खोल के बंदे हमारे हाथों में दिए, हम लेके बाहर आए, हमने एम्बुलेंस में डाले, जो होश में थे उस टाइम, मतलब बिल्कुल होश में नहीं थे, सांस चल रही थी। फिर हम सीधा फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर में एक लड़की जली हुई पड़ी थी। फिर हम सीधा सेकंड फ्लोर पे, उसमें दो एक रूम में थे लेडीज़ और जेंट्स, दो एक रूम में थे लेडीज़ और जेंट्स। अच्छा हमें ये बताओ इसमें कितने फ्लोर का होटल था ये 5 फ्लोर का है। 5 वजह तो थोड़ी सी आग थी, वो उन्होंने फायर वालों को कॉल करा, हमने वो जो सिलेंडर होते हैं उनसे भी बुझाई, उनसे नहीं बुझी, वो धीरे धीरे, हाँ वो साइड वाले होटलों से लेते हैं ना, उसमें धीरे धीरे करके बहुत तेज आग लग गई एकदम। मतलब इस होटल में कोई ऐसा खास वो नहीं, उसमें फायर का कोई सिस्टम ही नहीं था, उल्टा लॉक और लग गए सारे। और सारे ऑटोमेटिक लॉक थे, वो लग गए, कार्ड वाला सिस्टम है ना उसमें, तो लॉक लग गए सारे, लाइट चली गई, गेट खुल नहीं रहे, बाथरूम भी लॉक, या उन्होंने गेस्ट ने खुद करा होगा बाथरूम को लॉक। जो शीशा था उस पर मैंने 5 बार रोड से, लोहे की रोड से मैंने वार किया, वो टूटा नहीं शीशा, इतना मजबूत शीशा था। वो अंदर जाने के लिए नहीं, वेंटिलेशन के लिए, उसमें धुआं बहुत सारा था। मैं जीने पे चढ़ता गया, मैंने सारे चीज़ें फोड़ते हुए चला गया मैं ऊपर तक कि हवा आए, थोड़ा बाहर निकले धुआं। बहुत ही भयानक मंजर, एक जिंदा लड़की जली हुई तुम्हारे सामने पड़ी है, दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया। आने की आवाज़ आ रही थी, ऊपर से चिल्ला रही है पब्लिक, कोई खिड़की से कूद रही है। ऐसे ऊपर तो क्या क्या देखते हुए जा रहे थे थोड़ा? एक लड़की पड़ी है जली हुई, एक बंदा या तो जान बचाने के लिए भागा था ऊपर, उसके हाथ में बैग था और वो वहीं जल गया पूरा, और वहीं सीढ़ी पे ही पड़ा जला हुआ। उसके बाद फिर आगे गया, उसको हमने छुआ तो उसकी खाल उतर रही थी, तो फिर हमने उधर कपड़ा वपड़ा डाल के तो वहीं पे छोड़ दिया। फायर वालों ने उठवाया, फिर हमने कपड़े में करके उसे बाहर लेके आए, एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया। नीचे ही जला है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही जल के मरे, बाकी सब ऊपर धुएं से मरे, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन की जगह ही नहीं थी। जान ये बताइए, जब आपको कैसे पता लगा यहाँ आग लगी, या आप कहीं जा रहे थे? जा नहीं रहे थे, भाई का फ़ोन आया तो वो छोटा भाई यहीं पर था कि जल्दी यहाँ पर आग लग गई, तो हम वहाँ से आए टूट के। 8 साढ़े 8 बजे की बात है, जब आए तो देखा तो आग लगी पड़ी थी। जब आग लगी पड़ी तो देखा तो बहुत से लोग अंदर, आवाज़ आ रही थी चीखने की, पुकारने की, तो होटल के अंदर से। और इस बिल्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है खाली, वो खुल नहीं सकता बिना लाइट कट चुकी थी तब तक। फिर हमने शीशे से तोड़े उसके, तो जितने लोग बचा सके उतने लोग बचाए हमने, बाकी लोग तो फिर कुछ लोगों का आपने मतलब अंदर घुसे हम, आग के अंदर घुसे, कुछ ऊपर से नीचे हमने गद्दे डाले, ऊपर से लोग कूदे, कुछ लोग ऊपर कूदने से बचे, कुछ लोग को हम नीचे उठा के लाए। और जो बेसमेंट में थे, जो शटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, तो शटर खुल नहीं पाया, तो बाद में तोड़ा तो कुछ लोगों धुएँ की वजह से, दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसमें कम से कम 1 फ्लोर, टोटल रूम है 26 रूम। 26 रूम अलाउ था इसमें? नहीं, अलाउड नहीं था, जबकि लाइसेंस इसमें 6 रूम का लाइसेंस था और 26 रूम बना रखे थे। तो किसी आग लगने के बाद क्या लॉक हो गया इसके अंदर? क्या ये सारा पूरी बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से है, लाइट कटी तो सारा सिस्टम लॉक हो गया। यहाँ तक कि अगर इसमें गेट भी है तो वो कार्ड से खुलने वाले हैं, लाइट कट गई तो सब लॉक ही हो गया। वो कुछ लोग रूम में रह गए, कुछ लोग बाथरूम में लॉक रह गए, तो सब वैसे ही मर गए बेचारे। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ना होता तो शायद लोग बच जाते और ज़्यादा बच जाते। बड़े भाई आए, वो अपने घर से गद्दा लाए, यहाँ पर रजाई गद्दी की दुकान है, उन बेचारों ने बहुत हेल्प करी, उन्होंने गद्दे डाले तो लोग ऊपर से कूदे, तो किसी के पैर में चोट आई कूदने से। जब ऊपर से बंदा कूदता तो पैर में चोट अक्सर आई जाती है, तो पैर में चोट भी आई। और जो लोग बचा सके, एक तो बेचारी महिला थी, जो लेडीज़ थी, वो नाजीरन, वो भी कूदी तो उसके भी चोट लगी, पर हाँ वो बच गई। ज़्यादातर फॉरनर ही थे इसमें। मेरा इस गली के पीछे ही मेरा घर है, तो सुबह 8:10-15 पे हमने देखा था कि मतलब मेरे फादर साहब नीचे आए थे, वो चिल्ला रहे थे, तो हम वहाँ पे आए तो हमने देखा कि इसमें आग लग रही थी, धुआं हो रखा था। तो हम जितने भी स्थानीय लोग और कॉलोनी वाले थे, हमने क्या करा था कि ऊपर से जब हमने देखा तो हमने इनसे रुई वालों से गद्दा वद्दा लिया था, तो वहाँ पे गद्दा स्टे करा था हमने, तो 8-10 गद्दा लिया था। फिर उनको हमने ऊपर से कुदवाने के लिए बोला, उनको हमने जो भी रेस्क्यू था हमने उसे बचाया। हमने उनके बगल में जो भी है हमारे आसपास की बिल्डिंग वालों, हमने शीशा वीशे पे पत्थर मार के तोड़ा, ताकि एयर पास हो, ताकि किसी को उससे घुटन वुटन ना हो, किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। हमने बहुत उस चीज़ को हमने रोका। हम सुबह 8:30 बजे से हम लगे हुए थे,
देन उसके बाद जब चीज़ें स्मूथ हुई, मैंने 101 पे कॉल भी करा, फायर ब्रिगेड पे। हम इससे पहले भी किसी ने करा था, इससे पहले के भी हमारे स्थानीय लोग ने 101 पे कॉल करा था, हमने भी कॉल करा। उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आई तो उन्होंने आग वाग का भी यूज़ किया। और एक दिनेश है हमारे बीट वाले, पुलिस वाले हैं, वो शुरू से ही लगे हुए थे बचाने में। दिनेश ने भी हमारे बहुत सपोर्ट करी है, जो हमारे बीट वाले हैं हुई थी। हाँ, बेसमेंट जो है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, नीचे इन्होंने बेसमेंट खोल रखा है, वहाँ से हुई थी। वहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है, जिसकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि लापरवाही नहीं होती तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। की जान तो इस वजह से बच पाई है कि यहाँ के लोगों ने काफ़ी मदद की। जैसा कि बताया जा रहा है, लोगों ने गद्दे बिछा के ऊपर गद्दों में कूदे तो उनकी जान तो बची। चलो हाथ पैर में चोट लगी वो अलग बात है, पर उनकी जान तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी बचाई। इसलिए यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। आधी बंद हो रखी है, दम घुटने से हुई है, फिर देन उसके बाद वो जल चुके हैं। जब वो दम घुट गए, उनको बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद तो होश हो रहता नहीं आदमी को, कब कहाँ से निकले। उसके बाद वो आग पकड़ लिया था, आग पकड़ने के बाद वो जल चुके थे। नाइजीरियन, जिसे नीग्रो कहते हैं, नाइजीरियन जो भी कह लो आप, वो थे, वो भी कूदा था, वो भी बच गया था। इससे पहले 2 अफगानिस्तान की महिला थे, वो भी बच चुकी थी। बाकी 2 पाइप पे लटके हुए थे, फिर हमने रेस्क्यू करा था, उनको भी हमने बचा लिया था। तो इसमें जैसे सर ये यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल सामने है, तो मोस्टली अफ्रीकन वगैरह, उज़्बेकिस्तान, ये लोग आके यहाँ पे रूम लेते थे। और यही क्योंकि हॉस्पिटल नियर अबाउट है। करीबन 8:40 का टाइम हो रहा था, बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। मतलब मंजर देखा नहीं जा रहा। पब्लिक जो अंदर थे बेचारे, वो कूकर पता नहीं क्या क्या लेके खिड़कियों में मार रहे थे। शीशा नहीं टूट रहा था, नहीं टूट रहा था। फिर हमने अद्धे बरसाए, नीचे से अद्धे बरसाए, जब जाके शीशा फूटा। जब एक के साथ एक पत्थर गया ना एक खिड़की पे, जब जाके शीशे फूटे। खिड़कियाँ तोड़ी है, और जो मेन फ्रंट का जो दरवाज़ा वो तोड़ा है, वो शीशा वो तोड़ा है मेन फ्रंट का। हाँ, और जो हमने जीना लगा के, एक तो फर्स्ट फ्लोर से ही बंदा बिना उसके ही सपोर्ट के नीचे कूद गया। कुछ नहीं लगा रखा था गद्दा उस टाइम जब स्टार्टिंग हुई थी। बिना सपोर्ट के बैक साइड से कूदा, जिस साइड से मैं आया था उस साइड से। शीशा फोड़ने के बाद वो बंदा कूदा हड़बड़ी, मगर कूदने के बाद बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, उठ के कुछ चल दिया। उसके बाद हमने गद्दे, रजाई गद्दे वाला है उसका गद्दा लेके, तो हमने गद्दे बिछाए। जब बंदे ऊपर 4th फ्लोर से जो लेडीज़ लटक गई है ना, वो ऊपर से नीचे कूदी अपने बच्चों को लेके गद्दे पे। वो भी गिरी है, खड़ी होके चल दी है, बिल्कुल फिट। हाँ, छोटा बच्चा, लड़की थी छोटी, बच गई। जो कूदो ऊपर से जंप मारा ना, गद्दों पे सब बचे। और जो मैक्सिमम जो अंदर था वो ख़त्म था। अच्छा, तो फिर अब अंदर गए। अंदर आग ज़्यादा, धुआं में खुद हार्ट की दिक्कत है। धुआं इतना था, आदमी अंदर घुस ही नहीं सकता। अब अंदर ढक के जब गया, अंदर का मंजर आप देख ही नहीं, मतलब मैं क्या, कोई भी नहीं देख सकता, जिस वजह से जितने जले हुए थे लोग। फायर के सिलेंडर थे, एक्सपायरी डेट थे, सारे सिलेंडर मैंने यूज़ करे खुद ने। एक्सपायरी कोई नहीं चला, एक्सपायरी। कितने लोग थे आपके साथ जब यहाँ पर, जो आपके दोस्त? करीबन गांव के मैक्सिमम 15-20 लड़के थे, और स्टाफ पूरा था। 8:55 पे पहली गाड़ी आ चुकी थी, मेरे 15 मिनट बाद गाड़ी आ गई थी।